Good evening, everyone. Today we will discuss the syllabus of analytical and logical reasoning for all competitive and entrance exams. So रीजनिंग एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है एंट्रेंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बिकॉज रीजनिंग बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स जैसे मैथ्स और जीएस इतना उसमें बच्चे स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो रीजनिंग जो है उसके कंपैरिजन में स्कोरिंग है, और इसमें आप अपना टाइम भी सेव कर सकते हो, और बाकी जो सेक्शंस होते हैं लाइक मैथ्स उसमें आप अपना वो टाइम यूटिलाइज कर सकते हो। तो आज वीडियो में हम ये देखेंगे कि एग्जाम में कौन से टॉपिक्स आते हैं रीजनिंग के जो हमें पढ़ने हैं। सो द फर्स्ट टॉपिक इज एनालॉजी। तो एनालॉजी में हमको रिलेशन एस्टैब्लिश करना होता है। दो आइटम्स के या दो कोई भी आपको वर्ड्स दिए जाते हैं, इसमें भी टाइप्स होते हैं लाइक वर्ड, लेटर, नंबर। तो इसमें आपको दो वर्ड्स के बीच में, जैसे एग्जाम्पल में आपको रिलेशन दिया गया है जैसे ट्री और लीफ के बीच में, तो ऐसे ही आपसे पूछा जाता है कि बुक का किससे रिलेशन है और आपको पेज बताना है। तो इस तरीके से एनालॉजी होता है। अगला टॉपिक होता है क्लासिफिकेशन। जैसे आप बचपन से पढ़ते हो ऑड वन आउट, इसमें बस वही करना होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे इसमें रोज, लोटस, लिली, मैंगो दिया हुआ है, बाकी के 3 फ्लावर्स हैं और 1 मैंगो है, तो उसमें ऑड वन आउट सिलेक्ट करना होता है। नेक्स्ट टॉपिक है सीरीज। सीरीज में हमारे 3 टाइप्स में आते हैं, नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज एंड फिगर्स। इसमें आपको मिसिंग जो एलिमेंट है वो बताना होता है। जैसे इस एग्जाम्पल में हमारा नंबर सीरीज है 2 4 6 8, तो 2 2 का गैप है, तो नेक्स्ट नंबर विल बी 10। नेक्स्ट टॉपिक होता है कोडिंग एंड डिकोडिंग। इसमें आपका जो भी वर्ड्स या नंबर्स होते हैं वो एक कोड में गिवन होते हैं, आपको उसको डिकोड करना होता है और उसके थ्रू ही आपको अपना आंसर बताना होता है। जैसे एग्जाम्पल में ए का कोड 1 है, बी का 2 है, तो आपसे कैट का पूछा है, तो इसमें उसके हिसाब से आपको डिकोड करके बताना है। नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड रिलेशन। ये बहुत इजी टॉपिक है, लाइक आपके जो फैमिली रिलेशंस होते हैं उन्हीं के बेसिस पे है। लाइक एग्जाम्पल में दिया हुआ है यहाँ पर ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज ब्रदर ऑफ सी, तो हाउ इज ए रिलेटेड टू सी? तो उसका आंसर है ए इज द अंकल ऑफ सी। तो ये बहुत इजी है, बेसिक है, जो हर कोई कर लेता है। नेक्स्ट इज डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन डिस्टेंस में आपको पोजीशन और डिस्टेंस बताना होता है आफ्टर सम मूवमेंट्स। इसमें जैसे एग्जाम्पल में कोई पर्सन है 3 किलोमीटर नॉर्थ गया एंड 4 किलोमीटर ईस्ट गया, तो उनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो बताया हुआ है, दैट इज 5 किलोमीटर फ्रॉम दी स्टार्ट। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्डर एंड रैंकिंग। इसमें आपको जो भी डिफरेंट लोग गिवन होंगे उनका रो या ऑर्डर, मतलब पोजीशन बताना है उनके ऑर्डर के बेस पे। अब इसमें एग्जाम्पल में रवि का पोजीशन टॉप से गिवन है और आपको बॉटम से बताना है, तो टॉप से 10th है, तो हम इसमें जब वीडियो कराएंगे तो उसमें कुछ फॉर्मूलेस बताएंगे, उसके थ्रू ये हो जाता है। नेक्स्ट इज सिलोगिज्म। इसमें आपको कंक्लूजन ड्रॉ करना होता है फ्रॉम सम स्टेटमेंट्स। जैसे इसमें एग्जाम्पल के लिए स्टेटमेंट्स गिवन है कुछ और एक कंक्लूजन बताया हुआ है, इसको वेन डायग्राम से करते हैं, तो जब हम वीडियो के थ्रू करेंगे तो उसमें बेटर समझ आएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज वेन डायग्राम। इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी ग्रुप्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके बीच में हम सर्कल्स के थ्रू रिलेशन बताते हैं, जैसे स्टूडेंट्स, बॉयज और क्रिकेटर्स। इसमें जो है ओवरलैपिंग होगी सर्कल्स में, क्योंकि तीनों आपस में रिलेटेड है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स बॉयज हैं, कुछ क्रिकेटर्स भी होंगे और कुछ दोनों होंगे, तो उसके थ्रू हम इसको बताते हैं। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। इसमें भी वही करना है, आपको स्टेटमेंट से कंक्लूजन को ड्रॉ करना होता है और वैलिड होना चाहिए, बस वही इसमें करना होता है। कॉज एंड इफेक्ट में आपको रीजन एंड रिजल्ट, मतलब आपको 2 चीजें दी जाएंगी और आपको उसमें एक कॉज बताना है और उसमें उसका रिजल्ट या इफेक्ट क्या है। जैसे हैवी रेन की वजह से फ्लडिंग होती है, तो हैवी रेन क्या है, कॉज है, एंड फ्लडिंग उसका इफेक्ट है, तो ये होता है इसमें। एंड नेक्स्ट है सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट में 2 टाइप के होते हैं, लाइक लीनियर एंड सर्कुलर। लीनियर में आपका स्ट्रेट लाइन पे लोग सीटेड होते हैं, एंड सर्कुलर में अराउंड अ सर्कुलर टेबल या कोई भी शेप हो सकती है, हेक्सागोनल शेप भी हो सकती है, तो उसमें बस कंडीशन के बेसिस पे लेफ्ट राइट को आइडेंटिफाई करके आपको उनका ऑर्डर आइडेंटिफाई करना होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज डिसीजन मेकिंग। ये हर एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन जब वीडियो के थ्रू हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे जो भी इसमें क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट इज वर्ड बिल्डिंग। उसमें आपको बस कुछ लेटर्स गिवन होते हैं, उनके थ्रू आपको वर्ड फॉर्मेशन करना होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको 3 वर्ड्स गिवन है, लेटर गिवन है RAT, तो उनसे रैट फॉर्म करना है। इसी तरीके से आपको एक बड़ा वर्ड भी गिवन हो सकता है, उसमें से आपको छोटे छोटे वर्ड्स बताने होते हैं।
नेक्स्ट इज फिगर सीरीज। अब ये जो पार्ट है ये नॉन वर्बल रीजनिंग भी आती है इसमें, वर्बल एंड नॉन वर्बल। तो ये फिगर सीरीज जो है नॉन वर्बल का पार्ट, इसमें आपके कुछ फिगर्स आते हैं उसमें, जैसे फॉर एग्जांपल स्क्वायर, ट्रायंगल, देन स्क्वायर। तो अगला आपसे पूछ लेंगे ट्रायंगल हो सकता है, अगर ट्रायंगल गिवन है तो अगला स्क्वायर होगा। तो इसमें आपको बस सीरीज कंटिन्यू करनी है। नेक्स्ट इज मिरर इमेज। तो मिरर इमेज में कुछ नहीं है, आपको जो भी क्वेश्चन होगा उसका आपको मिरर इमेज बताना होता है, और मिरर इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। तो बस इसमें वही होता है। वाटर इमेज में आपको जैसे आपने मिरर इमेज बताया है उसी तरीके से आपको वाटर इमेज बताना है। तो जैसे 1 2 3 का वाटर इमेज है 1 2 3 का, और अपीयर जो कर रहा है वो अपसाइड डाउन एज 1 2 3 ही करेगा। तो टॉप और बॉटम का रिवर्सल आपको इसमें मिलेगा। नेक्स्ट इज पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। इसमें आपको एक शेप दी जाएगी जिसके अंदर होल्स होते हैं, हाफ शेप होती है, और आपसे पूछा जाता है कि अनफोल्ड करने के बाद उसका पैटर्न क्या आएगा, कितने होल्स आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज एम्बेडेड फिगर्स। एम्बेडेड फिगर्स में एक फिगर के अंदर कोई फिगर हिडन होता है और आपसे पूछा जाएगा कि ये फिगर उसके अंदर उसका पार्ट है या नहीं है। नेक्स्ट इज पैटर्न कंप्लीशन। पैटर्न कंप्लीशन में आपको मिसिंग पार्ट बताना होता है। हाफ फिगर आपको गिवन होती है, आपको उसका पैटर्न कंप्लीट करना है, तो ऑप्शन में से सिलेक्ट करके आपको उसको आइडेंटिफाई करना होता है। नेक्स्ट इज क्यूब एंड डाइस। इसमें आपका क्यूब में आता है कि आपको एक क्यूब दे दिया जाएगा एंड उसको आपको बोला जाएगा कि आपको 64 पार्ट्स में क्यूब, स्मॉल क्यूब्स में उसको कट किया है, तो आपको बताना होता है कि अगर उसको पेंट करेंगे तो उसको 3 साइड कौन से पेंटेड होंगे, 2 साइड कितने क्यूब्स पेंटेड होंगे। एंड डाइस के केस में आपको ऑपोजिट्स बताने होते हैं कि अगर डाइस के एक साइड पे ये नंबर है 1 तो उसके ऑपोजिट में क्या आएगा। नेक्स्ट इज काउंटिंग फिगर्स। काउंटिंग फिगर्स में आपको फिगर के अंदर काउंट करना होता है कि कितने शेप्स हैं, लाइक ट्राइंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद इनइक्वालिटीज आता है, इसमें आपको वैल्यूज को कंपेयर करना पड़ता है। जैसे इसमें बताया हुआ है a इज ग्रेटर देन b एंड b इज ग्रेटर देन c, तो इसके थ्रू a और c का रिलेशन बताना होता है दैट a इज ग्रेटर देन c। आगे है क्लॉक प्रॉब्लम्स। क्लॉक में आपको एंगल और टाइम बताना होता है, लाइक डिफरेंस कितना है, मतलब आपको ये बताना होता है आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में कितना एंगल बन रहा है। एंड द लास्ट टॉपिक इज कैलेंडर प्रॉब्लम। इसमें आपको एक ईयर के कोई भी डे और डेट निकालने के लिए आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको अगर 1 जनवरी 2022 का डे गिवन होगा वेंसडे, तो आपसे पूछ लेंगे कि 1 जनवरी 2021 को कौन सा डे होगा। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हमको 1 बाय 1 कवर करने हैं। तो आज ये थोड़ा सा इंट्रो है, अब एक एक करके हम इसको फर्दर डिटेल में स्टडी कर लेंगे।